मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है बेटा नीति आयोग। नीति आयोग बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से कई बार 1 मार्क या 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो बेटा आज हम आपको नीति आयोग के बारे में बताएंगे कि नीति आयोग कैसी संस्था है और इसको किस आयोग की जगह पर प्रतिस्थापित किया है और इसका मेन चेयरपर्सन कौन होता है और इसके मुख्य जो पर्पज हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेटा हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़कर इसको अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले बेटा सरकार ने योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया है, यानी किसकी जगह इसको ट्रांसफर किया है? नीति आयोग की जगह। इसका पूरा नाम है बेटा भारत रूपांतर के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यानी नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेटा कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है या नीति आयोग का क्या अर्थ है। तो बेटा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, भारत रूपांतर के लिए राष्ट्रीय संस्थान। अब बात आती है बेटा इसकी स्थापना की। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, इसको भी नोट कर लीजिए। अब बात आती है यह आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को योजनाओं व नीति निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सलाह देगा। इसका जो मेन पर्पस है बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग है, जो भी मुद्दे हैं उन पर क्या देगा? एडवाइस देगा। यह आयोग राज्यों की सलाह और भागीदारी से राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय एजेंडा और प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा। राज्य सरकारें अपने राज्यों की आवश्यकताओं, संसाधनों, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों के लिए आर्थिक योजनाएं बनाएंगी, परंतु ये योजनाएं राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि राज्य सरकार बेटा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी अपनी आर्थिक योजना बना सकता है, लेकिन इन आर्थिक योजनाओं का उद्देश्य किसके अनुरूप हो? राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हो, यानी कि इनके हित राष्ट्रीय हित के से नहीं टकराने चाहिए, उनकी विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाने में उसका मार्गदर्शन करेगा और उन्हें तकनीकी व रणनात्मक सलाह देगा। बेटा नीति आयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आर्थिक नीतियां व आर्थिक योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसमें सहकारी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार होगा तथा सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाओं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुशलता बढ़ेगी। तो बेटा इसमें से या तो नीति आयोग का अर्थ पूछा जा सकता है, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर इसकी फाउंडेशन की डेट पूछी जा सकती है। तो वो क्या है? 1 जनवरी 2015। ऐसे भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि योजना आयोग की जगह किस नई संस्था को प्रतिस्थापित किया गया है? तो नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। योजना आयोग की स्थापना बेटा वर्ष 1950 में की गई थी, जो नीति आयोग से पहले लागू था, परंतु अब भारत एक अल्प विकसित देश न होकर विश्व में एक तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। अब भारत के मुख्य शासनिक संस्थाओं के कार्यकाल में कुछ परिवर्तन और सुधार लाना अनिवार्य हो गया है।
आर्थिक योजनाओं के निर्माण में अब विकेंद्रीकरण की क्या है बेटा, अधिक आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि वे अपने राज्यों के लिए आर्थिक योजनाएं बनाने में उन्हें अधिक शक्तिशाली शक्तियां और स्वतंत्रता दी जाए। विश्व के सभी देशों में आर्थिक योजनाओं के निर्माण में केंद्रीयकृत योजनाओं का महत्व अब कम हो रहा है। विश्व के सभी देशों में सरकार की आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी अब क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। सरकार आर्थिक योजनाओं के निर्माण में अब विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। अतः भारत सरकार ने भी बदलती स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष पहले बने योजना आयोग को नई संस्था नीति आयोग में क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित किया है। योजना आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता था, परंतु नीति आयोग वित्तीय संसाधनों का केंद्र व राज्यों में आवंटन नहीं करेगा। यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा बेटा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नीति निर्माण व आर्थिक योजनाएं बनाने में तकनीकी और ऋणात्मक सलाह देना है और उनका मार्गदर्शन करना है। योजना आयोग के कार्यकाल के अंतर्गत राज्यों को आर्थिक योजनाएं बनाने में कम स्वतंत्रता और कम शक्तियां थीं। उन्हें राज्य के लिए आर्थिक योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले योजना आयोग से स्वीकृति लेनी होती थी, परंतु अब नीति आयोग के कार्यकाल में राज्यों को अपनी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए अधिक शक्तियां दी गई हैं। प्रत्येक राज्य का आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वातावरण अन्य राज्यों से भिन्न होता है। सभी राज्यों की समस्याएं और आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती। अतः सरकार को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने राज्य की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो। नई व्यवस्था में राज्यों को आर्थिक योजनाएं बनाने में अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। अब बात आती है बेटा, नीति आयोग सरकार की मुख्य विकासात्मक परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, इनको बेटा अंडरलाइन कर लीजिए कि नीति आयोग के जो मुख्य कार्यक्रम हैं, जो पर्पज हैं, जो एजेंडा हैं, वो क्या है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान आदि के क्रियान्वयन की निगरानी करना, ताकि इन विकासात्मक परियोजनाओं की कमियों को जाना जा सके और उचित समय पर इनमें सुधार किया जा सके। नीति आयोग अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय विवादों का भी समय पर निपटारे का क्या करता है, प्रयत्न करेगा, ताकि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रुकावट न आए। यह आयोग समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक विकास से अधिक लाभान्वित नहीं हुए, उनके हित की सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देगा। अब बात आती है बेटा, अब बात किसकी आती है बेटा, अब बात आती है नीति आयोग के उद्देश्यों की, कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं।